हाय एवरीवन। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों को ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ट्रेडिंग करना काफ़ी रिस्की है और ट्रेडिंग करने से ज़्यादा अच्छा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। आप किसी भी स्टॉक में किसी भी प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट दे करके ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जैसे डीएलएफ, रिलायंस कैपिटल, न जाने और कितने ऐसे स्टॉक जो मार्केट की इस बुल रैली में भी अपने प्रीवियस हाई को टच नहीं कर पाए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में राइट स्टॉक में राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से ही आपको मुनाफा हो सकता है। इसलिए तो सुपर संडे स्टॉक पिक में मैं कुछ ऐसे स्टॉक को लेकर के आता हूं जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और ऑफ कोर्स आज संडे है और संडे को मैं फिर से लेकर के आया हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 30, जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे भी खरा उतरा है। तो आज वीडियो में मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि आपके थके हुए पोर्टफोलियो का इलाज भी हो सकता है। यू वांना नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। I'm अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं एक से एक बेहतरीन वीडियोस लेकर के आता हूं फिनेंशियल मार्केट को लेकर के, स्टॉक मार्केट को लेकर के, जो आपके नॉलेज को काफ़ी एनरिच करता है। और इसलिए मेरा ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होगा, इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। सुपर संडे स्टॉक पिक के पुराने एपिसोड्स के जितने भी ये स्टॉक हैं वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसलिए इस चैनल पे इस एपिसोड्स के काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और मैं फिर से आपको एक बेहतरीन स्टॉक यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये स्टॉक निफ्टी को कंप्लीटली लास्ट मंथ में आउट परफॉर्म किया है। ज़रा डेटा को देख करके समझते हैं कैसे। निफ्टी ने जहाँ लास्ट मंथ में 4 to 5% का पॉजिटिव मूव दिखाया है, इस स्टॉक ने 50% का मूव दिखाया है। 50% मूव आने के बाद भी इसमें मुझे और भी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है और ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ से रैली दिखाने के लिए तैयार है। अब मैं जानता हूँ कि आप यही इंतज़ार कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम कब शेयर किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैं आपके सामने इस स्टॉक का नाम शेयर करता हूँ बिना किसी फर्दर सस्पेंस के। इस स्टॉक का नाम है जगसोनपाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। यस, जगसोनपाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 30 का हिस्सा है और आज मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स, फिनेंशियल्स और टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस नेचर को लेकर के। एज इट नेम सजेस्ट, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेडिंग करती है फार्मास्यूटिकल डिफरेंट प्रोडक्ट्स का और साथ में एपीआईज का। और ये कंपनी का ऑपरेशन इंडिया में तो है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सेल करती है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स और फिनेंसेस को लेकर के। तो कुछ स्पेसिफिक बातें मैं यहाँ पे करता हूँ और सबसे पहले बात करूँगा इस कंपनी के डेट को लेकर के, क्योंकि कर्जा जितना कम हेल्थ उतना अच्छा। तो इस कंपनी का जो डेट है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है और ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। हुआ ना ये कंपनी हेल्दी। और प्रमोटर प्लेजिंग को लेकर के भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि प्रमोटर प्लेजिंग भी इस कंपनी का ज़ीरो है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी और प्रमोटर प्लेजिंग ज़ीरो, ये तो इस स्टॉक को पिक करने के लिए इनफ तो है ही। बात करते हैं इस कंपनी के ईपीएस को लेकर के। तो इस सेक्टर में ये हाई ईपीएस कंपनी है। हाई ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है और अर्निंग पर शेयर अच्छा तभी होगा जब कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा करना शुरू किया है, मुनाफा कर रहा है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो लास्ट 3 ईयर में रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर प्रॉफिट्स को लेकर के बात करेंगे तो क्यू ऑन क्यू यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर भी अगर देखेंगे तो प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट्स तो इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा है, जो ये बता रहा है कि कंपनी अपने अच्छे हेल्दी स्टेट में है। अगर लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR अगर बात करेंगे, वैसे मैं बता दूं कि ये डेटा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, इसका 5 ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ का जो CAGR है वो 46.48% का है। ये काफ़ी हैंडसम है और मैं इसलिए इस स्टॉक में
इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। इस कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स तो अच्छा है ही, लेकिन ये कितना अच्छा है या वाकई अच्छा है, इसके लिए मैंने इसे वेरीफाई करने का सोचा और वेरीफाई करने के लिए मैंने इस स्टॉक का पेट्रोस्की स्कोर चेक किया। पेट्रोस्की स्कोर जनरली आप जानते होंगे कि एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर के, फंडामेंटल्स को लेकर के एक स्कोर दिए जाते हैं 0 to 9 के बीच में। अगर कोई कंपनी 9 के आसपास स्कोर कर रही है तो वो काफ़ी रोबस्ट है, स्ट्रांग है अपने फाइनेंशियल्स को लेकर के, और वहीं अगर कोई कंपनी 0 के आसपास स्कोर कर रही है तो वो थोड़ी वीक है। तो ये कंपनी का जो पेट्रोस्की स्कोर है वो 7 का है। 7 मतलब एवरेज, और ऐसे स्टॉक में तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूर जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आता है कि इस कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल अच्छा लग रहा है, कंपनी का डेट कम होता नज़र आ रहा है, प्रमोटर प्लेजिंग 0 है, रेवेन्यू ग्रोथ है, ईपीएस हाई है, तो क्या प्राइस एक्शंस भी कुछ ऐसा कह रहा है? क्या टेक्निकल एनालिसिस भी फंडामेंटल एनालिसिस की तरह ही इस स्टॉक को थम्स अप दे रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा। जरा इस चार्ट को देखिए, फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के आप लोगों से बात करता हूं। प्लीज डू वॉच। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा इस स्टॉक का वीकली चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया है या थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो आपने चार्ट को देख करके ये तो जरूर समझ लिया होगा कि यहाँ पे एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। एक बॉक्स पैटर्न आपने देखा होगा चार्ट पे, उसका हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ब्रेकआउट के बाद थोड़ी बहुत रैली भी आ गई है, तो जिससे मुझे ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि स्टॉक में काफ़ी तेजी की और संभावनाएं हैं। स्पेसिफिक को लेकर के बात करते हैं, प्राइस को लेकर के बात करते हैं। लास्ट फ्राइडे को इस स्टॉक का जो प्राइस रहा है, क्लोजिंग प्राइस, वो 156.70 का रहा है। यहां से ये स्टॉक अच्छा खासा मूव देने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि मैं आपको यहां पे बता दूं कि मार्केट अपने हाई लेवल पे है, तो हर स्टॉक में आप थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का इंतजार कर सकते हैं। इस स्टॉक में जो जेन्युइन बाइंग मुझे लग रही है वो 145-140 के आसपास लग रही है। अगर यहाँ से 10 रुपया 15 रुपया के आसपास अगर आपको करेक्शन मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड, वहाँ से इस स्टॉक में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और इस स्टॉक का 3 to 6 मंथ यानी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 185 का। जो फर्स्ट टारगेट होगा 185 को, अगर 185 को अगर ये हिट करता है तो सेकंड टारगेट 220 के लिए स्टॉक प्रिपेयर होता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आपने देखा, टेक्निकल एनालिसिस को भी समझा, और दोनों एनालिसिस की मदद से आई एम श्योर कि आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे नेक्स्ट डे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन प्लीज़ वेट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं इस चैनल पे जितनी भी बातें करता हूं या सुपर संडे स्टॉक पिक में जितने भी स्टॉक के बारे में बात करता हूं वो एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आप इस तरह के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे द्वारा बताए गए स्टॉक्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें देख करके आप इन्फ्लुएंस्ड हैं और फर्दर आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट एंड डिस्क्लेमर होगा कि आप प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन कर लें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का फाइनल डिसीजन लें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं लाइव मार्केट में स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।